एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुशहाल होंगे। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 4-4:30 बजे के अप्रॉक्स। और आज मैं लेके आने वाली कुछ स्पेशल सा ब्लॉग जो कि आप लोग की डिमांड पे है। और आप लोगों ने बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि दी आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, तो उसी के बेसिस पे आज मेरा ब्लॉग बनने वाला है। तो कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग को आगे। सो गाइस, ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं सबसे पहले दिखा देती हूँ अभी शाम का मौसम किस तरीके का हो रखा है। आसमान पे बहुत सारे बादल भी लगे हुए हैं और सामने सूर्य दर्शन भी हो ही रहे हैं, मतलब आज तो होने वाले हैं अब सूर्य देवता। तो ये नज़ारा है शाम के 4:30 बजे का। सो गाइस, मैं छत पे आई तो मोनी भी छत पे आ चुकी है और इसकी मस्ती देख सकते हो। मोनी की गई उस छत में। इधर आजा आजा ले, आजा ले मोनी, मोनू ले। क्या चाहिए बता, क्या चाहिए, क्या चाहिए? इधर आ, फिर जल्दी आ, इधर आ, आजा। सो गाइस, ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं आगे। तो मैं छत पे आई हूँ ब्लॉग बनाने के लिए। तो मेरे साथ पे रूबी भी आ चुकी है और मोनी भी आ चुकी है। अगर मैं आ रखी हूँ अभी ऊपर वाले छत पे, रूबी भी यहाँ से मुझे देख रही है और रूबी है भी नीचे वाले छत पे। तो गाइस, सभी लोगों का मेरे से सवाल था कि आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। तो मैं बताती हूँ आपको मेरी लव है या अरेंज है। तो बहुत लोग को ना हमारी बॉन्डिंग देख के ऐसा लगता है कि जैसे हमारी लव मैरिज है। तो फर्स्ट मीटिंग जो हमारी हुई थी वो हुई थी हमारी मई में। तो मई 15 या 16 तारीख को वो आए हुए थे मेरी शॉप पे। तो फर्स्ट बार ही मैं उनसे मेरी शॉप में ही मिली थी। तो आए हुए थे मेरी शॉप पे। तो उस समय ज़्यादा बात वगैरह तो कुछ नहीं हो पाई, बट उन्हें मुझे देखा, मैंने उन्हें देखा, तो फिर वो चले गए। तो बस यही हुआ फर्स्ट मीटिंग में। तो उस समय हेलो हाय भी हमारी कुछ भी नहीं हुई थी। तो फिर नेक्स्ट डे वो आए हुए थे फिर से रिटर्न मेरी शॉप में। तो एक्चुअल में ये जो हमारा मतलब मिलना जुलना हुआ वो किसी मतलब हमारे गांव की कोई दादा है, तो उनके थ्रू ही हमारा मिलना जुलना हुआ था। तो उन्होंने ही बोला था इनके लिए। तो सेकंड डे जब वो मेरी शॉप पे आए थे तो हमारी थोड़ी बहुत बात हुई थी, हेलो हाय हुई थी। और कुछ बातें उन्होंने अपनी मेरे पास में रखी थी और कुछ बातें मैंने उनके अपने पास में रखी थी। तो इस तरीके से हमारा थोड़ा बहुत बोलना हुआ था, बातचीत हुई थी। तो उसी दिन मतलब हमारी बात मैक्सिमम पौन घंटे हमारी ऐसी बात चली थी उनकी और मेरी। तो मेरी शॉप में ही चली थी वो बात। तो उसके बाद उन्हें लगा कि हम मतलब उनने मुझसे पूछा कि आप नंबर शेयर करना चाहते हो। तो मैंने बोला चलो कोई नहीं, शेयर कर लेते हैं। तो उस टाइम पे ना मुझे थोड़ा बहुत वो खड़ूस जैसे भी लग रहे थे। तो मुझे अभी भी याद है। तो 18 मई को उनका फ़ोन आया था मुझे कि क्या आप मेरे साथ मतलब घूमने चल सकते हो। तो पहले मैंने सोचा, फिर मैंने सोचा कि देखो लाइफ पार्टनर बन रहे हैं तो एक दूसरे को जानना बहुत ज़रूरी है आज की डेट पे। तो मैंने बोला ठीक है। तो हम लोग गए थे। एक्चुअली उनके मंडे को ऑफ रहता है, तो मंडे को उन्होंने मुझे ऑफ़र किया था आरसीएम मॉल में मूवी देखने के लिए। तो मैंने हामी भर दी थी और मैं गई भी थी उनके साथ मूवी देखने के लिए। तो उसकी कुछ पिक्चर मेरे उस वाले फ़ोन में थी, मगर ये नया फ़ोन मैंने बाद में लिया था। तो उसकी फ़ोटोज़ ना इसमें अभी मैंने डाली हुई नहीं है, क्योंकि इसमें ब्लॉग के ही वीडियोस इतनी हो जाती है कि स्पेस ना काफ़ी भर जाता है, इसलिए। तो मैंने उस वाली फ़ोन की फ़ोटोज़ में भी नहीं डाली है। तो नहीं भी मतलब इस फ़ोन में है भी नहीं मेरी। तो इस तरीके से तो हम फर्स्ट टाइम पे गए थे 20 मई को। वो और मैं मतलब सिर्फ हम दो ही थे। तो हम लोग गए थे आरसीएम मॉल मूवी देखने के लिए। तो वहाँ पे हम दोनों की काफ़ी सारी बातचीत भी हुई थी, बहुत सारी चीज़ें मतलब हमने एक दूसरे के साथ शेयर भी करी, अपने लाइफ को लेकर, आगे फ्यूचर को लेकर बहुत सारी चीज़ें थी। तो हम दोनों ने एक दूसरे से शेयर करी थी और हमने मूवी भी देखी थी उस टाइम पे। तो उस टाइम पे कोई बॉलीवुड मूवी तो नहीं थी, एक हॉलीवुड मूवी लगी हुई थी, कुछ जंगल का ही उसमें सारा वो था। तो वही मूवी हमने देखी थी उस टाइम पे। तो उसके बाद
फिर मैं उसी दिन अपने घर पे, मतलब मूवी भी देखने के बाद वो चले गए थे अपने घर पे और मैं चले गई थी अपने घर पे। तो इस तरीके से फिर हमारी बातचीत होनी स्टार्ट हो गई थी फ़ोन पे। तो सुबह शाम मतलब थोड़ी थोड़ी बातें होती थी, क्योंकि उनके पास इतना टाइम रहता नहीं था कि वो कंटिन्यू फ़ोन पे ही लगे रहे। तो एक टाइम सुबह, एक टाइम दिन में और एक टाइम शाम को हमारी बात होती थी। ज़्यादा नहीं होती थी, कम कम ही बात होती थी, मुश्किल से 10 15 20 मिनट, बस इससे ज़्यादा हमारी बात नहीं होती थी। तो इस तरीके से कंटिन्यू चला चला। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि अब आप एग्री हो शादी करने के लिए। तो मैंने बोला हाँ। तो गाइस बातचीत करते करते फिर हमारी सगाई का डेट भी फिक्स हो चुका था, और सगाई की डेट हुई थी हमारी फिक्स 26 जून को। तो 26 जून को ना मेरी सगाई हो चुकी थी भागनी जी के साथ में। तो इस तरीके से मेरी शॉप, जैसे कि आप सभी को पता है कि कुर्सी में मेरी शॉप है, तो शॉप में मैं वहाँ पे काम करती हूँ। जैसे मेरे डेली ब्लॉग में आप देखते हो कि मेरा पार्लर, छोटा सा एक पार्लर है जिसमें मैं रोज़ काम करते रहती हूँ, जो छोटा सा शॉप है। तो वहाँ पे एक लेडी थी जो मुझे रोज़ देखा करती थी, और सिर्फ मेरे गांव के एक दादा भी हैं। तो जो मेरी भाभी है, मतलब मेरी जेठानी बीच वाली, तो उन्होंने शादी की बात रखी होगी। तो उन लोगों की नज़र मुझ पे गई कि क्यों ना हम इसकी बात कराएं, ऐसा करके। तो दादा ने बोला होगा उन्हें, भागने जी लोग को, कि यहाँ पे है एक लड़की, तो इनसे बात कर लो आप एक बार, ये भी मतलब शादी के लिए ही तैयार है अभी, ऐसा करके। तो फिर जैसे कि मैंने बोला, भागुनी जी आए हुए थे फर्स्ट टाइम मेरी शॉप पे, बस मिलने और देखा उन्होंने, मतलब मुझे देखा, मैंने उन्हें देखा, बस इतना ही हमारा देखना हुआ था। फिर नेक्स्ट डे भाभी आई हुई थी, तो भाभी ने मेरे से बात करी और मैंने भाभी से बात करी। तो ऐसे हम लोग की थोड़ा बहुत बातें चली। तो कुछ देर बाद भागुनी जी आ चुके थे बात करने के लिए। तो जैसे कि मैंने बताया आपको अभी कि 15 को वो मुझे देखने आए थे, 16 की सुबह भाभी भी आई हुई थी दुकान पे, और 16 की दिन में ही फिर भागुनी जी भी आ चुके थे, और हमारे कम से कम पौन घंटे बात हुई थी। फिर हमने एक दूसरे के नंबर शेयर किए थे एक दूसरे को। तो इस तरीके से सिलसिला आगे शुरू हुआ। और फिर जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि फ़र्स्ट टाइम जो हमने स्पेंड किया वो हमने किया अल्मोड़ा RCM मॉल पे, एक मूवी के थ्रू। तो इस तरीके से धीरे 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 हम लोग की जो बॉन्ड था, जैसा भी मतलब एक दूसरे को जानने का जो सिलसिला होता है, तो यहीं से स्टार्ट हुआ। फिर जब RCM मॉल मूवी देखने के बाद हम लोग आ गए थे, नेक्स्ट ट्रिप हम लोग का बना था मुक्तेश्वर जाने का। मतलब उन्होंने बोला कि मैं आपको जानना चाहता हूँ और आप भी मुझे जान लो। तो मेरा भी सेम यही था कि एक दूसरे के साथ लाइफ पार्टनर बनने की यहाँ पे बात आ रही है, तो क्यों ना हम एक दूसरे को जाने, एक दूसरे को समझें। क्योंकि लाइफ जो है, मतलब अगर आप किसी के साथ में समय दोगे, उसके साथ टाइम स्पेंड करोगे, तो भी आप एक दूसरे को समझोगे, एक दूसरे को जानने की कोशिश करोगे। तो यही है कि अगर आप एक दूसरे को समझ लेते हो, तब जाके आपका ना जो बॉन्ड होता है वो एकदम मजबूत हो जाता है। तो सेम ऐसे ही रहा। तो नेक्स्ट डे, मतलब नेक्स्ट ट्रिप जो हमारा रहा वो हमारा मुक्तेश्वर का रहा। फिर थर्ड जो रहा वो हमारा हल्द्वानी का। उस दिन मैं अपना शॉप का सामान लेने जा रही थी। तो भाकुनी जी को भी अपनी शॉप का सामान लेना था, तो उन्होंने बोला कि चलो मेरे साथ ही चलो। तो इस तरीके से रहा। फिर इसके बाद हमारा मिलना नहीं हुआ। उसका हमारा मिलना, मतलब कभी कभी वो ऐसे, मतलब ऐसे दूर रहे, मिलना तो नहीं हो पाया, बट उनका जो सप्लाई वाला काम है वो अक्सर कभी कभी कोसी में भी होता है, इस तरीके से एक दूसरे को देख लिया करते थे, पर ऐसे मिलना जुलना बहुत कम था। तो 3 ही मीटिंग हमने करी ऐसे, तो बस बाकी फ़ोन में ही बात होती थी। फिर धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर हो गई, उनके भी मेरी भी। तो इस तरीके से फिर हमने एक दूसरे को शादी के लिए मना भी लिया, और उन्होंने भी मैंने भी। तो फिर इस तरह से हमने शादी की शॉपिंग करी थी, और फिर उसके बाद 19 नवंबर को हम दोनों की शादी हो गई। तो इस तरीके से रहा ये सिलसिला। और बाकी फिर से एक बार आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगी कि मेरी लव नहीं अरेंज है, बट मैं इसको लव बना के रहूँगी। बाकी आप लोग इसी तरह से प्यार और आशीर्वाद बनाए रखना हम दोनों के बीच में, हमारे फैमिलीज़ के बीच में, सभी के साथ में। तो बस इससे ज़्यादा प्यार और क्या ही चाहिए गाइस आपसे, बस यही चाहिए। तो बस बाकी गाइस जब मई में हम लोग दूसरे से मिले थे, उसके बाद
6 महीने का हम लोग के बीच में गया था शादी का। तो वो 6 महीने भी इतनी जल्दी कंप्लीट हो गए, पता ही नहीं चला। और देखते ही देखते आज हमारी शादी को ना 3 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। और जैसे कि परसों ही 19 फरवरी को 3 महीने ना कंप्लीट हो चुके हैं हमारी शादी को। तो इस तरीके का ही रहा कुछ हमारा लव एंड एज का सिलसिला। तो